अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो कभी कभार ठंडा और मीठा खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है, तो आज मैं आप लोगों के साथ लबे शीरी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमारे पास 1 लीटर दूध है, इसको पैन में डालेंगे और बॉयल होने देंगे। और साथ ही 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची है, इसको मैंने खोल लिया है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। मैंने इसको कवर कर दिया है ताकि बॉयल जल्दी आ जाए। तो अब इसमें चीनी शामिल करेंगे। 1 छोटा कप मैं इसमें चीनी का शामिल करूँगी, क्योंकि इसके अलावा भी इसमें काफ़ी मीठी चीज़ें ऐड होनी हैं। तो अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1 कप इसमें कलरफुल सेवइयाँ ऐड करेंगे। इससे टेस्ट और जो इसका फ्लेवर और कलर है वो बहुत ही मज़े का आता है। तो बस अब इसको पकने देंगे। इस टाइम पे जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम पे रखा हुआ है, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसको मैं कुक कर रही हूँ। तो बस अब इसको कवर करके 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि सेवइयाँ अच्छी तरह से गल जाएं। तो सेवइयाँ यहाँ पे तैयार हो गई हैं। अब इसमें कस्टर्ड शामिल करेंगे। तो 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे वनीला कस्टर्ड का लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। तो अब इसको सेवइयों में शामिल करेंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि कस्टर्ड अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। और फ्लेम इस टाइम पे ऑफ़ कर देंगे। और साथ ही इसमें 1 कप क्रीम का डाल देंगे। क्रीम से इसका जो टेस्ट और फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और बहुत ही इसका क्रीमी टेक्सचर आता है। तो बस इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेते हैं और रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे पानी को बॉयल करेंगे जेली बनाने के लिए। तो मैंने 3 किस्म के फ्लेवर्स लिए हैं और 1 पैकेट के लिए 2 कप पानी का मैं इस्तेमाल करूँगी। तो इस तरह से 3 पैकेट के लिए 6 कप पानी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बस इसको अच्छी तरह से बॉयल होने देंगे। पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, तो बस इसका फ्लेम ऑफ़ करेंगे और इस पानी को आप जेली में डाल देंगे। और आज मैं न्यू किचन में मीठा बना रही हूँ। और आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसा लगा है आप लोगों को मेरा न्यू किचन। तो आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इस किचन को मेरे लिए बाबरकत करे और जो मैं काम कर रही हूँ अल्लाह ताला उसमें भी बरकत डाले। तो बस इस सब में पानी डाल लेंगे और बाद में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके नीचे जो जेली एक जगह पे जमी हुई है वो सारी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। और इसको भी ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो चलें रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो जेली भी यहाँ पे ठंडी हो गई है, इसको मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। फ्रूट कॉकटेल का एक डिब्बा है जिसका मैंने पानी सेपरेट करके जो हमने सेवइयाँ बनाई थी उसी में ऐड कर दिया है। हाफ़ कप यहाँ पे दूध का है और यहाँ पे मैंने 5 पैकेट बिस्किट के लिए थे। और कोई भी आप बिस्किट ले सकते हैं सिंपल वाले, और मैंने उसको चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है ताकि वो बिल्कुल बारीक हो जाएं। तो यहाँ पे मैं सर्विंग कप्स यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप लोग कोई भी बॉल या डिश वगैरह या ट्रे वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर जो है वो बिस्किट की एक लेयर लगाएंगे। चारों कॉर्नर्स पे अच्छी तरह से फैलाते जाएंगे और इसको प्रेस करते जाएंगे। और मैं हर कप में 2 टेबलस्पून जो बिस्किट हैं वो ऐड कर रही हूँ। और अब इसके ऊपर से 1 टेबलस्पून इसमें दूध का ऐड करते जाएंगे। इससे ये बिस्किट जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। दूध डालने के बाद इसमें मैं थोड़े थोड़े बिस्किट और ऐड कर रही हूँ। और अब इसके ऊपर जेली को ऐड करेंगे। आप कोई सा भी कलर पहले इसमें ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे ग्रीन किया है। और ये मीठा इतना मज़े का और कलरफुल बनकर तैयार होता है कि इसको देख के फ़ौरन से खाने का दिल भी करता है। और अब इसके ऊपर फ्रूट कॉकटेल लगाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं तो फिर आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको अच्छी अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने को मिल सकें। तो बस अब इसके ऊपर जो सेवइयाँ हमने तैयार की हैं उसकी एक लेयर लगा देंगे। और अब इसमें फिर से जेली को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने येलो वाली जो है वो इस पे डाली है, इसके बाद मैं रेड वाली ऐड करूँगी और फिर एंड पे ग्रीन वाली।
और एंड पे इसके ऊपर एक एक पाइनएप्पल का पीस रख देंगे। तो मज़ेदार सा हमारा मीठा जो है वो तैयार हो गया है। अब इसको फ्रिज में रखेंगे और ठंडा करके इसको खाएंगे, क्योंकि ठंडा करके खाने का इसका अलग ही मज़ा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चले मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।